बेटी हैरान और परेशान थी कि आखिर उसकी माँ क्या कर रही है, क्योंकि सामने 5 लड़के थे और माँ अपनी बेटी के एक एक कर कपड़े उतार रही थी। बेटी जब उसका विरोध करती है कि माँ अपनी बेटी के हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा लेती है और उसके बाद वो 5 लड़के एक एक कर उसकी बेटी के साथ दरिंदगी करते हैं और माँ हाथों को पकड़ी रहती है। बेटी की हालत गंभीर हो जाती है और उसके बाद जब अस्पताल में बेटी को लेकर पहुंचते हैं, मौत और जिंदगी के बीच जब बेटी जंग लड़ रही थी, तो उसके दिमाग में भी सिर्फ ये सवाल था कि आखिर उसकी माँ ने ही 5 लड़कों से उसका गैंगरेप क्यों करवाया, इसकी आखिर वजह क्या थी। और बेटी खुद पुलिस को बोलती है कि मैं खुद जानना चाहती हूँ कि आखिर उस मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। पुलिस हैरान, हर कोई हैरान। और पुलिस जब माँ को ढूंढती है और माँ को गिरफ्तार किया जाता है और जो पूरी कहानी जब निकल कर आती है कि एक माँ ने अपनी 15 साल की लड़की के साथ, बेटी के साथ ऐसा क्यों करवाया, तो हर कोई हैरान हो जाता है। तो चलते हैं और आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस टाइम पर कितना खतरनाक दौर आ चुका है, कितना वक्त बदल चुका है, आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और शायद आपको मेरा नाम याद हो गया हो। मेरा नाम माज है। जिसको याद हुआ हो नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा कठिन है, हर कोई नहीं ले पाता। माज, कोई मास, कोई कुछ बोलता है। अगर आपको मेरा नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आज की जो घटना है वो बिहार के पटना की है। 1 नवंबर को जो वहाँ का इलाका है जगदेव, और जगदेव का ही वहाँ पर एक अस्पताल बना हुआ है। 1 नवंबर की रात लगभग 8 बजे के टाइम पर 2 लड़के अस्पताल के अंदर घुसते हैं। उनके एक ऑटो से लड़की को उतारते हैं और फौरन लड़की को उठाकर अंदर की तरफ लेकर पहुंचते हैं। लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। अंदर की तरफ लेकर जो वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनसे बोलते हैं जल्दी अंदर ले जाओ लड़की को, लड़की की हालत बहुत ख़राब है। लड़की की उम्र वही होगी 15 से 16 साल और लड़की के जो कपड़े थे वहाँ से प्राइवेट पार्ट से लड़की के खून निकल रहा था। लड़की बेहोश थी। फ़ौरन जो अस्पताल के कर्मचारी थे वो लड़की को अंदर की तरफ लेकर पहुंचते हैं और जो 2 लड़के थे वो गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। लड़की को जब डॉक्टर्स देखते हैं तो पता चलता है कि लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से खून निकल रहा है। पहले डॉक्टरों को लगता है शायद लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कुछ हुआ हो, क्योंकि जितने भी लोग थे देखने वाले उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये रिश्तेदार होंगे और लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन अभी डॉक्टर समझ नहीं पाए थे। जब प्राइवेट पार्ट का इतना ज़्यादा खून देखते हैं और बिल्कुल शरीर लड़की का बिल्कुल सही था, बस हाथ पैरों पर निशान थे, क्या किसी ने उसको पकड़ा हो, ऐसे निशान थे। डॉक्टर्स जब कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि लड़की का प्राइवेट पार्ट पूरे तरीके से ज़ख्मी है और ब्लडिंग बंद नहीं हो रही है, मतलब लड़की के साथ रेप हुआ है। और 2 लड़के लाए थे, शायद उन्होंने रेप किया होगा। लड़की का जो फ़ौरन जो जब हालत देखी जाती है तो हालत देखने के बाद डॉक्टर फ़ौरन PMCH जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि हालत यहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ पाती। फ़ौरन पुलिस को सूचना दे दी जाती है और राजीव नगर थाने की पुलिस और शास्त्री नगर की पुलिस और 3-4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि जब पुलिस को पता चलता है कि 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, क्योंकि लड़की की हालत देखकर यही लग रहा था। फ़ौरन लड़की को इलाज देना शुरू किया जाता है। लड़की होशो-हवास में नहीं थी। पुलिस लड़की के बारे में पता कर रही थी, जो लड़के लेकर आए थे उनके बारे में पता कर रही थी, लेकिन सवाल तो ये था कि लड़की होश में आएगी तब पता चलेगा। और 2 नवंबर को जब लड़की थोड़ी होश में आती है, थोड़ी उसकी हालत ठीक होती है, तो लड़की से पूछा जाता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो लड़की बोलती है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ, 5 लोगों ने किया और मेरी माँ ने मेरे हाथों को पकड़ रखा था। मेरी माँ मुझे लेकर पहुँची थी और वहाँ पर रेप हुआ और मेरी माँ ने करवाया। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा क्यों करवाया ये मुझे नहीं पता, मैं भी जानना चाहती हूँ। और ये बोलने के बाद लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और बेहोश हो जाती है। फिर लड़की कुछ नहीं बोल पाती और अपना जो उसने एड्रेस बताया था, उसका एड्रेस था शास्त्री नगर AG कॉलोनी की रहने वाली थी लड़की। खबर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है तो मानो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि बेटी का खुद मां ने ही गैंगरेप करवा दिया। और फौरन DSP दिनेश कुमार पांडे टीमें गठित करते हैं और लड़की की माँ और उन आरोपियों को ढूंढने के निर्देश दे देते हैं। पुलिस की टीमें लड़की की माँ को ढूंढती फिर रही थी और कुछ ही घंटों के बाद लड़की की जो माँ थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लड़की की मां को गिरफ्तार करने के बाद जब पूरी केस की छानबीन की जाती है,
लड़की की माँ से पूछा जाता है कि कौन आरोपी है, तुमने अपनी बेटी का रेप क्यों करवाया। जब ये पूछते हैं तो लड़की की माँ बताती है कि मैंने दूसरी शादी एक शख्स से की थी, उसकी ये बेटी थी, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ और मेरा जो पति है वो तो कुछ काम वाम करता नहीं है, मैं घर घर जाकर पोंछा लगाती हूँ, ये सब काम करती हूँ, और अलग से जब मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं अपने साथ मतलब लड़कों के पास चली जाती थी, संबंध बना लेती थी। लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है और अब मुझसे कोई भी ना मुझे पैसे देता, ना मेरे साथ पैसों में संबंध बनाता, बस मैं पोंछा वोंछा लगाती हूँ, यही काम करती हूँ। लेकिन कुछ ही टाइम पहले जो मेरे साथ जो रहता है एक ट्रेवल्स वाला जिसका नाम सोनू कुमार है, उसने मुझसे बोला क्या कुछ लड़के हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी के बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, एक बार के 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे। और 10,000 का जब उसने सोनू कुमार ने मुझे लालच दिया, क्योंकि जो सोनू कुमार है उसका मेरे घर के पास ही ट्रेवल्स है, वो मेरा अच्छा खासा दोस्त है, और उसने कुछ लड़कों से बातचीत कर ली थी। बातचीत जो की थी वो राजीव नगर थाने के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र अपार्टमेंट है और वहीं का फ्लैट नंबर 1 का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम अर्पित है, जो रेलवे में उसके पिता काम करते हैं, उनका बेटा है। उससे बात की थी, उसने 10,000 रुपये की मुझसे बोला था कि 10,000 रुपये वो देगा सिर्फ 1 घंटे के लिए। और 1 नवंबर को मैं उसको लेकर अपनी बेटी को लेकर उसके अपार्टमेंट में पहुंची, फ्लैट नंबर 106 में। और वहां पर जब मैं पहुंची तो वहां पर 5 लड़के थे। 5 लड़के थे। मैंने बोला कि एक लड़के की बात हुई थी, 5 कैसे? तो फिर उन लोगों ने मुझे पैसों की और पेशकश कर दी। मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरी बेटी तैयार नहीं थी, उसको नहीं पता था कि आखिर वहाँ पर क्या होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जब पहली बार मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा तो वो पहली बार खुद तो करवाएगी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करवा देती हूँ और उसके बाद तो फिर ये एक सेक्स वर्कर बन जाएगी, फिर उसका यही काम है, मैं पोंछा वोंछा लगाना बंद कर दूंगी और अपनी सौतेली बेटी से यही काम करवाया करूंगी, दिन में लगभग ढेर सारे पैसे कमाया करूंगी। इसलिए मैंने अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करवाया था। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे भी कई सपने हैं और इन्हीं को पूरा करने के लिए मैंने ये सब करवाया था। पुलिस फ़ौरन जो 5 लड़के थे उनके बारे में पता करती है, सोनू कुमार को गिरफ्तार करती है, अर्पित को गिरफ्तार करती है और संजीव को गिरफ्तार करती है। टोटल 5 लड़कों को और मां को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन जो 15 साल की बच्ची है उसकी हालत की अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको वो सदमे में है कि उसकी माँ ने 5 लड़कों से गैंगरेप करवाया। अब माँ और वो 5 आरोपी तो जेल चले गए, लेकिन वो बच्ची जिसके ना पिता है, एक माँ थी, सौतेली माँ, उसने भी इस घटना को अंजाम दिया। अब शायद ही वो ज़िंदगी में किसी और के ऊपर भरोसा कर पाए। और सोच कर देखिए, कल्पना कर देखिए, क्या अब वो लड़की अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना शुरू करेगी? क्या वो अपनी ज़िंदगी को फिर दोबारा से वैसे जी पाएगी जैसे वो जीती थी, या फिर ज़िंदगी भर इस टेंशन में इसी चीज़ को लेकर हमेशा याद कर ज़िंदगी भर घुट घुट कर मरती रहेगी? तो किसी के साथ अगर गलत हो जाता है तो वो ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती है, अब जैसे ये बेचारी बच्ची। लेकिन सवाल ये है कि इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।